हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, सो हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज एक्सपेंस इन अकाउंट्स। ठीक है, एक्सपेंस क्या है? तो जब भी हम मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं उसमें एक्सपेंस मेंशन होता है। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट। विच काइंड ऑफ कॉस्ट? इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस that a company incurs। ठीक है, यानी ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है किसके लिए? कंपनी के लिए। ठीक, फॉर व्हाट? टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ठीक, एंड नो फर्दर बेनिफिट is expected। तो बेसिकली एक्सपेंस एक ऐसा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ठीक है, कंपनी के लिए, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक, लेकिन इससे कोई भी इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसेट में, कि एसेट से हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल, तो एग्जांपल नंबर 1 है रेंट। ठीक, रेंट। तो सपोज एक कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है कि स्पेस पे, तो उस कंपनी को स्पेस का रेंट देना होगा। तो सपोज करें कि मार्च मंथ का रेंट पे करना है, तो कंपनी मार्च मंथ का रेंट पे करेगी 31 मार्च को, यानी मंथ एंड को। पहले पूरे मार्च को वो यूटिलाइज करेगी स्पेस को, और मंथ एंड में उसको पे करेगी। यानी कि इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 31 मार्च को आपने पे कर दिया, कौन सा अमाउंट पे किया? जो कि आपने पूरी मार्च यूज किया उसको, यानी आपने उससे बेनिफिट ले लिया है। इससे कोई आगे का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, या कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप बेनिफिट। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात? ठीक है, तो रेंट हम पे करते हैं मंथ एंड में। ठीक है, उसी तरह से हमारा आता है सैलरी। सैलरी क्या है? सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी, उसमें स्टाफ होंगे, तो सैलरी हम कब पे करते हैं? सपोज कीजिए कि आपको फरवरी मंथ की सैलरी पे करनी है, तो फरवरी मंथ की सैलरी पे करनी होती है मार्च के फर्स्ट वीक में। यानी पहले आप उससे बेनिफिट ले लेते हैं, फेब में स्टाफ से काम करा लेते हैं, देन मार्च में उसको पे करते हैं। यानी कि इससे अब कोई फ्यूचर बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। यानी फरवरी मंथ का जो बेनिफिट था वो आपने ले लिया है। अब फरवरी मंथ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मार्च मंथ का बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसका हम पे करेंगे अप्रैल में। ठीक, उसी तरह आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करते हैं हम लोग? आप भी अपने घरों में देखा होगा कि पहले हम एक मंथ की इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लेते हैं, फिर हम उसको पे करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस बेसिकली किसी भी कंपनी में एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। ठीक है, एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। यानी कि रेंट, स्पेस का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जिसके बिना कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि एंड नो फर्दर बेनिफिट, यानी कि जब आपने रेंट पे कर दिया जिस मंथ का, उस मंथ का आपने बेनिफिट ले लिया है, उससे आप फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एसेट में क्या होता था? एसेट में जब आप कोई भी मान ली मशीनरी हुई, तो मशीनरी को आपने परचेज किया, तो आप उससे आगे भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपेंस। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।